वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिकली डाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री का लेक्चर 11 होगा। इसके पहले मैं ऑलरेडी 10 लेक्चर अपलोड कर दिया है। बहुत दिनों के बाद मैं ऑर्गेनोमेटल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो केमिस्ट्री है डाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग CSI नेट गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसका जितना भी बॉन्डिंग केमिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ये हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये जो कंपाउंड है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्टाक्लोरोडाई रिहिनेट 3 आयन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग ये जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। नेट गेट में इस टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये जो डाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर है उसमें हम लोग पहले स्टार्ट करते ये एग्जाम्पल से Cl8 2-। तो इसका जो बॉन्डिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है रिहिनियम, तो हम लोगों को पता है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम एंड देन यू हैव ए रिहिनियम, राइट। तो ये बेसिकली 3D 4D 5D, ऑलराइट। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे, ये जो रिहिनियम है वो बेसिकली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ईच रिहिनियम पर रिहिनियम ये 3 ऑक्सीजन स्टेट में है। अगर ये 3 ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो ये बेसिकली क्या होगा, अगर ये रिहिनियम 3 ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा तो ये बेसिकली D4 सिस्टम है, राइट। ये बहुत क्लियर हो गया। उसके बाद इसका जो बॉन्डिंग केमिस्ट्री होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रुपल बॉन्ड। यहाँ पे क्वाड्रुपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होता है। रिहिनियम यहाँ पे 4 बॉन्ड आता है। अब ये जो 4 बॉन्ड है इसका भी केमिस्ट्री हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जो बहुत ही एक्साइटिंग है। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 क्लोरीन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वही स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो रिहिनियम है ये बेसिकली DsP2 हाइब्रिडाइज है। DsP2 हाइब्रिडाइज दैट मींस स्क्वायर प्लानर, ठीक है। ये जो रिहिनियम है ये बेसिकली DsP2 हाइब्रिडाइज है। ये रिहिनियम भी DsP2 हाइब्रिडाइज है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये जो क्लोरीन का जो प्लेन है एंड ये क्लोरीन का भी जो प्लेन है वो सेम साइड में है। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली इक्लिप्स स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। ये बेसिकली इक्लिप्स स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पे जो 4 बॉन्ड है वो उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये जो रिहिनियम है ये बेसिकली 3D 4D 5D एलिमेंट है। तो डेफिनेटली इसका जो D ऑर्बिटल है यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। नाउ यहाँ पे जो रिहिनियम का, इफ यू कैन थिंक अबाउट रिहिनियम 3+, तो यहाँ पे जो D ऑर्बिटल 5 टाइप का है वही हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो 4 बॉन्ड है वहाँ पे देखो 1 इज योर सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड एंड 1 इज योर डेल्टा बॉन्ड। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे देखो रिहिनियम का जो बेसिकली DZ² ऑर्बिटल एंड जो PZ ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स इसका जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसे होता है, देखो ये जो रिहिनियम है ऐसे करके हाइब्रिडाइज कर लेगा कुछ ऐसे, अगेन और एक रिहिनियम आके ऐसे करके एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया। सो दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया इसका केमिस्ट्री। Now what is the pi bond chemistry? तो यहाँ पे जो D ऑर्बिटल है that is basically your DXZ एंड जो DYZ ऑर्बिटल है जो इन बिटवीन एक्सिस में रहता है, राइट। जो इन बिटवीन एक्सिस में जो ऑर्बिटल होता है DXZ DYZ वही यहाँ पे क्या कर रहे हैं
पाई बॉन्ड ज्वाइन करेगा। कैसे कर रहे हैं देखो, ये जो इन बिटवीन एक्सिस होता है रिहीनियम के साथ ऐसे करके, तो ये बेसिकली ये जो पाई बॉन्डिंग है ये एक जेड प्लेन में भी है, सिमिलरली ये वाई जेड प्लेन में भी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दो पाई बॉन्ड यहाँ से आ गए, ऐसे करके बॉन्डिंग कनेक्टिविटी होता है। ना व्हाट इज द डेल्टा बॉन्ड कनेक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो डेल्टा बॉन्ड है यहाँ पे बेसिकली जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली इन जनरल DXY इन्वॉल्व होता है ना। ये डेल्टा बॉन्डिंग कैसे होता है देखो। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्यों इक्लिप्स होता है, ये तो स्टैगर्ड भी हो सकता है। दैट मीन्स ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन सेम प्लेन में, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ रिहीनियम वट एवर 4 बॉन्ड रिहीनियम, देखो यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन एक साइड में है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, राइट। तो दिस स्ट्रक्चर इज योर इक्लिप्स स्ट्रक्चर, राइट। नाउ इस सेम स्ट्रक्चर को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा घुमा के लिखेंगे इसको, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, रिहीनियम। अभी देखो क्लोरीन को मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, पीछे ऐसा क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। तो देखो इसका जो प्लेन है वो अभी इन बिटवीन आ गया, राइट। एंड इसका जो प्लेन है, सॉरी इसका जो प्लेन है वो अभी इसके इन बिटवीन आ गया। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे स्टैगर्ड स्ट्रक्चर ना। Staggered structure looks like staggered structure is more stable than this eclipse structure, but why eclipse structure यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसका रीजन है डेल्टा बॉन्डिंग। अभी इसका बॉन्डिंग केमिस्ट्री कैसे होता है देखो, इसको अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, रिहीनियम 4 बॉन्ड रिहीनियम, ठीक है। तो मैं इसका ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है। अभी देखो इसको हम लोग जो DXY ऑर्बिटल है यहाँ पे कैसे करके बॉन्डिंग होता है देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे करके यहाँ पे बॉन्डिंग होता है, तो ये बेसिकली सामने वाला है एंड वो पीछे वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली डेल्टा बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा बॉन्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पे ये क्लोरीन का जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली इक्लिप्स होता है। क्लियर हो गया। तो दैट इज बेसिकली योर क्वाड्रपल बॉन्डिंग का जितना भी 4 बॉन्ड है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। सो दैट्स वाई ये जो स्ट्रक्चर है, अभी इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियर हो गया क्यों ये इक्लिप्स होता है, व्हाई नॉट स्टैगर्ड, बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलाईजेशन, बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बेसिकली इक्लिप्स स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट, नाउ इसका हम लोग अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे तो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे रिहीनियम का यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, 4 बॉन्ड हो रहा है। 1 इज योर सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड एंड 1 डेल्टा बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिहीनियम या फिर रिहीनियम का डी ऑर्बिटल देखेंगे, यहाँ पे रिहीनियम का डी ऑर्बिटल देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 1 इज योर सिग्मा बॉन्ड एंड 2 इज योर पाई बॉन्ड, 1 इज योर डेल्टा बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज योर पाई बॉन्डिंग, दिस इज योर सिग्मा बॉन्डिंग एंड दैट इज योर डेल्टा बॉन्डिंग। तो ये बेसिकली बॉन्डिंग है, तो ये यहाँ पे एनर्जी ऊपर जा रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भी होगा, ये बेसिकली डेल्टा स्टार होगा, ये बेसिकली पाई स्टार होगा, 2 पाई स्टार होगा एंड 1 इज योर सिग्मा स्टार। क्लियर हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे रिहीनियम D4 सिस्टम दोनों के लिए D4 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग ऐसे करके फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल हो गया। अभी अगर हम सही से देखेंगे सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर है, दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक है। तो ये बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वाई इट इज डायमैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ दिस ये डायमैग्नेटिक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम लोग डिटरमिन करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2, राइट। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी योर, यहाँ पे कितना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे 8, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है 0/2, सो दैट विल गिव यू 4।
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है 4। क्लियर होगा कैसे इसको डिटरमिन करना है? ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट केमिस्ट्री है इसके लिए भी इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली सेम होता है, इक्लिप्स होता है, एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑस्मियम जो क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका रीज़न, एक मेन रीज़न है ये जो बॉन्डिंग होता है ये उतना स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न और भी बहुत से रीज़न है, ये स्टैगर्ड रीजन में स्टैगर्ड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है ना। ये जो स्ट्रक्चर है इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग को डिटरमाइन करना है। वो क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में, ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है इन जनरल। ऑलराइट, तो ये हो गया क्वाड्रपल बॉन्डिंग का बेसिक केमिस्ट्री। तो इसके पहले हमने जो भी देखा था यहाँ पे फ्रेशली ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली सिग्मा पाई डेल्टा, डेल्टा स्टार, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। तो इसका जो बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो प्रेजेंटेशन था वहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा, उसके बाद पाई, ठीक है। पाई का कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है? 4 इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर, ठीक है। तो सिग्मा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन था, ऐसे करके हम लोग फिल कर देते। पाई में कितने इलेक्ट्रॉन था? 4 इलेक्ट्रॉन। डेल्टा में कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही था इसका मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, इसलिए इसका जो भी बॉन्ड ऑर्डर आया था। ओके, अभी ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, हम लोग डायरेक्टली देख के भी कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके करते हैं। लेट्स से रिहीनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो वी कैन से 2x। क्लोरीन का ऑलवेज -1 होता है, तो -4। एंड ये जो फॉस्फोरस जो भी पार्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। एंड टोटल क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? 0 है। तो बेसिकली 2x -4 विल बी 0, तो x आएगा 2। दैट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? 2, ठीक है। तो रिहीनियम बेसिकली यहाँ पे रिहीनियम, ईच रिहीनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन्स ये बेसिकली D5 सिस्टम है। क्लियर हो गया? D5 सिस्टम होगा, और यू कैन से 4D5 व्हाटएवर, राइट। तो बेसिकली अगर ये 4D5 होगा तो इसका कैसे करेंगे हम लोग? 5 5 10 इलेक्ट्रॉन, राइट, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऊपर और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सिग्मा 2 पाई 4 डेल्टा 2 एंड डेल्टा स्टार 2। टोटल देखो 10 इलेक्ट्रॉन 600। ओके, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 4 2 सॉरी 8, यहाँ पे एंडिंग बॉन्डिंग में 2/2, तो यहाँ पे 6/2, दैट विल गिव यू 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। एंड ये जो कम्प्लेक्स है ये बेसिकली देखो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है सब पेयर्ड है ना, यहाँ पे सब पेयर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायमैग्नेटिक कम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल है कैसे इसको डिटरमिन करना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सिंपल केमिस्ट्री, यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत ही सिंपल है। सिमिलर तरीके से हम लोग करेंगे 2x - 4 = +1। तो यहाँ पे 2x का वैल्यू क्या आएगा? 5। दैट मीन्स 2x 5 मीन्स x कैन बी 2 और x कैन बी 3। ये दोनों का वैल्यू तो ऐड करके यही आएगा। दैट मीन्स एक रिहीनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है इज योर +2, अनदर रिहीनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है इज योर +3। रिहीनियम +2 होगा तो ये बेसिकली D5 सिस्टम होगा, एंड इसको अगर 3+ करेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा? ये D4 सिस्टम होगा, राइट। मैंने कराया था D4 सिस्टम होगा। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, देखो यहाँ पे 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम होगा यहाँ पे, राइट। 9 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? सिग्मा 2 पाई 4 डेल्टा 2 डेल्टा स्टार 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम लोग डिटरमिन करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर विल बी योर कितना है? 8 - 1/2 7/2 3.5। क्लियर हो गया? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3.5। ना ये कौन सा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा? ये बिकॉज ये ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर हो गया? तो सिमिलर तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ, ये बहुत ईजी है अभी, राइट। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। 4
इक्वल टू +2 करके 2x - 4 इक्वल टू +2, सो 2x विल बी योर 6 एंड x इक्वल टू +3 ऑक्सीजन स्टेट। तो +3 ऑक्सीजन स्टेट करके कर दो, बहुत ही सिंपल है। ओके, नेक्स्ट जो ये प्रॉब्लम है इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे MO2 SO4 होल 4 3 माइनस ना, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग सही से देखेंगे सिमिलर तरीके से करेंगे 2x, राइट, x इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोलिबॉडिनम एंड देन यू हैव SO4 जो बेसिकली -2 ओवरऑल क्या है -3 चार्ज है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा 2x - 8 इक्वल टू -3, 2x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा 5, तो x का वैल्यू होगा 2, x का वैल्यू होगा 3, राइट। तो x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 है, बाकी तो बहुत ही सिंपल है। अभी मोलिबेडियम कहाँ पे है, क्रोमियम मोलिबेडियम टंगस्टन, राइट, क्रोमियम। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे मोलिबेडियम +2 ऑक्सीडेट करेंगे तो ये बेसिकली D4 सिस्टम होगा, राइट। एंड इसका अगर बात करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा ये D3। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऐसे कर लेते हैं 2 2 6 एक साथ, क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे σ2 π4 Δ1, क्लियर हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा, कितना है यहाँ पे 6 7 7/2 3.5, क्लियर होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3.5 एंड ये बेसिकली पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, राइट। ऑलराइट, जो भी केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया आई होप सबको समझ में आए। तो ये केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर गेट एज वेल एज नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।